देखिए दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राम मेरे घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर चला, उसके बाद में वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, उसके बाद में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला और अंत के अंतर्गत बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब वो मेरे घर से कितनी दूर है ये आपको बताना है। देखिए ये जो दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो। पहले आप वीडियो को पॉज करके और खुद से इस क्वेश्चन को कर लेना प्रैक्टिस, वरना ये सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर लेना। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राम अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर चला। तो मान लीजिए कि आपका जो घर है वो यहाँ पर है, ठीक है। आपका घर यहाँ से है और यहाँ से पश्चिम इधर का होगा और कितना चला वो 15 किलोमीटर चला। उसके बाद में वो बाएं मुड़ा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है इधर मुँह करके तो उसका बायां किधर होगा, इधर होगा। बाएं मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर चला। ये लो 20 किलोमीटर चल गया। ये यहाँ से यहाँ तक 15 है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, ये 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर यहाँ तक हो गया। उसके बाद में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। अब इधर व्यक्ति जा रहा है, पूर्व साइड किधर आपको पता है इधर है। अब इधर कितना चला, देखिए यहाँ तक तो 15 है ये, तो इससे यहाँ तक एकदम सीधी में आएगी तो ये तो 15 हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और चला तो ये 10 हो गई और यहाँ तक कितना आ गया, 25 किलोमीटर आ गया। यहाँ तक तो 15 और ये 10, पूरा कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। आगे देखो, उसके बाद में अंत में वो बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। अब कितना चला, 20 चला, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है। इसका मतलब ये दूरी भी कितनी होगी, 20 होगी। और यहाँ वो खड़ा है, आपसे पूछा है कि वह मेरे घर से कितनी दूरी तक है। यहाँ पर था मेरा घर और अब वो यहाँ पर खड़ा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है ना पहले वाली, ये नीचे भी 15 है। अब नीचे वाली यहाँ तक ये 10 है, इसका मतलब ये ऊपर वाली भी कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। तो मेरे घर से अभी वो कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, बस आपको बायां और दायां ये ध्यान में रखना होता है। जहाँ पर आप खड़े होते हैं उसका बायां और दायां, और आप जब यहाँ रियल में खड़े होते हैं आपका बायां और दायां, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको आराम से सोल्व हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा है Q1 और 5, बाद में S2E, बाद में U6D, बाद में W21 और C। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पहले 1 2 बाद में 6 और बाद में 21। ठीक है, अपन करेंगे कैसे आता है। देखिए पहले आपको दे रखा है क्यों कितना 17, बाद में F कितने पर 6 पर आता है। आगे दे रखा है R, ये S 19 पर आता है और E है वो 5 पर आता है। देखिए पहले 17 है उसके बाद में 19 दे दिया, तो 17 19 2 का डिफरेंस है, 19 और 21 में 2 का डिफरेंस है, 21 और 23 में 2 का डिफरेंस है, यानी 2 के डिफरेंस से चल रहे हैं। इसका मतलब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका पहला लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, 23 में 2 जोड़ दो तो कितना आ गया, Y आ गया। एक लेटर तो आ गया, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर तो Y आएगा, पहला अक्षर तो कन्फर्म चल गया। अब बीच में 1 है 2 है 6 है 21 है, इसको तो एक बार छोड़ दो आप। आगे वाला देखो, F है, E है, D है और C है। F 6 पर आता है, E 5 पर आता है, D 4 पर आता है, C 3 पर आता है, यानी 5 4 6 5, ये 4 और 3। इसका मतलब आगे वाला जो लेटर आएगा ये कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 पर क्या आता है, B आता है। यानी Y बाद में बीच में संख्या आएगी और बाद में B आएगा। देखो यहाँ पर Y बीच में संख्या B, Y बीच में संख्या B, Y बीच में संख्या B। इसमें तो पहले Z दे रखा है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो है वो तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। यहाँ पर Y है, बीच में संख्या आएगी और लास्ट में B आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बीच में संख्या कौन सी आएगी वो देखेंगे। देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, बाद में 2 है, बाद में 6 है और बाद में 21 है। आगे वाली संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। ये एक श्रेणी का आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखो आपको 6 और 21 यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है वो दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कोई भी संख्या होगी वो गुणा होके होगी, क्योंकि और तो जोड़ने से बाकी करने से वो तो होगा नहीं। ज़्यादा जब डिफरेंस आपको जहाँ पर दिखाई देता है इसका मतलब कोई ना कोई संख्या गुणा होके आई है। देखो 1 से 2 किस तरीके से आ सकता है, 1 में 1 जोड़ने से आ सकता है, और तो 2 आने का कोई तरीका ही नहीं है ना। तो 2 से 6, अब 2 में यहाँ पर 4 जुड़ेगा, 1 और 4 और बाद में 6 से 21, तो ये तो कोई जोड़ा नहीं हुआ। तो दूसरा नियम करेंगे अपन, 1 गुणा 1 प्लस 1,
कितना आ गया, एक को एक से गुणा करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, 2 आ गया। अब 2 गुणा 2 प्लस 2, देखो 2 और 2 4 और बाद में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से 6 गुणा 3 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 6 3 18 और 18 3 21। इसका मतलब 21 गुणा 4 और प्लस 4, 21 4 84 और 84 4 88। और आपको 88 ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, बीच में 88 यहाँ पर दे रखा है, y 88b। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था जितना आप सोच रहे हो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर जब जहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देता है, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या है वो गुणा होकर आई है। अब गुणा कौन सी संख्या हुई है, उसमें क्या जुड़ा है, क्या माइनस हुआ है, ये तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ही दिया जाता है, कि आपका जो दिमाग है वो आपकी परीक्षा में कितना उपस्थित है, वही चेक करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें 88 आएगा, y 88b क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन ये श्रेणी से दे रखा है, देखो ZA बाद में BY अक्स C, तो यानी एक अक्षर तो पहले का है और एक अक्षर बाद का है, ABCD की शुरुआत का है और एक लास्ट का है, और बाद में इनका क्रम भी चेंज है। देखो पहले A को देख लो, A है वो बाद में आया है और दूसरे लेटर में B पहले आ गया, तीसरे लेटर में C बाद में आया है और चौथे लेटर में D पहले आ गया। इसका मतलब अब की बार जो लेटर आएगा उसमें E बाद में आएगा, ABCD अब की बार E आएगा। और देखो पहले बाद में आया है, बाद में पहले आया है, उसके बाद में C फिर से बाद में, चौथा लेटर आया वो फिर से पहले, इसका मतलब 5वां आएगा वो बाद में आएगा। E बाद में आपको कौन कौन से में दे रखा है, देखो E यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर भी नहीं दे रखा, यहाँ पर भी नहीं दे रखा, यहाँ पर भी नहीं दे रखा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। दूसरा लेटर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, वरना आप देखोगे तो भी इसमें VE क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक कमरे को बिस्तर कहते हैं, बिस्तर को खिड़की कहते हैं, खिड़की को फूल कहते हैं और फूल को कुल्हड़ कहते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, तोते को बगुला कहते हैं, बगुले को टमाटर कहते हैं, टमाटर को हवाई जहाज कहते हैं, हवाई जहाज को फलाना डिमका, कुछ भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और बाद में वो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो सर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तो फिर क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन के लास्ट में जो लाइन है ना कोमा लगाकर, वही लाइन आपको केवल पढ़नी है और नहीं पढ़नी है। लास्ट में कोमा लगाकर, ये तो क्वेश्चन मैंने छोटा सा लिया है आपको एग्जाम्पल देने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो काफ़ी बड़ा आता है, नीले को लाल कहते हैं, लाल को पीला कहते हैं, पीले को हरा कहते हैं, काफ़ी ऐसे बड़ा क्वेश्चन देकर लास्ट में पूछा जाता है कि लाल को क्या कहते हैं। तो लास्ट में जो लाइन आती है ना, ये कोमा लगाने के बाद में, यही लाइन अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दे रखा है आदमी किस पर सोता है। अब आपको पता है कि आदमी किस पर सोता है, किस पर सोता है, बेड पर सोता है, बेड या फिर बिस्तर पर सोता है। अब क्वेश्चन में केवल वही लाइन देखो कि बिस्तर को क्या कहा गया है, बिस्तर को खिड़की कहा गया है, केवल इतना ही देखना है। बाद में आगे फिर से देखोगे ना कि खिड़की को फूल कहा गया है, बाद में फूल को कुल्हड़ कहा गया है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। वो आपको नहीं देखना है, आपको केवल इतना ही देखा है कि आदमी किस पर सोता है, बिस्तर पर सोता है, और बिस्तर को क्वेश्चन में क्या कहा है ये देखो। बिस्तर को क्वेश्चन में क्या कहा है, खिड़की कहा है, इसका मतलब आदमी किस पर सोता है, खिड़की पर सोता है। ऑप्शन डी क्या, सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखने की जरूरत है और एग्जाम में आप यहाँ पर मात खा जाते हो। आदमी किस पर सोता है, बिस्तर पर सोता है, और बिस्तर को क्या कहा है, बस वही आपको देखना है, आगे वाला नहीं देखना है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उसके आगे 4 अलग शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक शब्द दिए गए शब्द अक्षरों से निर्मित नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता वो आपको बताना है और उस शब्द को याद करना है। देखो यहाँ पर मिराकुलस नाम का शब्द दे रखा है और कौन सा नहीं बन सकता इस शब्द से वो आपको बताना। देखिए MOLAR, यहाँ पर M है, O है, L है, A है और R भी है, यानी कि पहला शब्द है वो तो बन सकता है। दूसरा शब्द देखो, दूसरा शब्द दे रखा है LOCUS, तो LOCUS दूसरा शब्द भी बन सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा शब्द देखो, तीसरा शब्द है SOLACE, देखो ई तो पूरे में है ही नहीं, SOLACE, यहाँ पर S है, O है, L है, A है, C है, लेकिन ई
आपका मिरेकुलस शब्द में ई नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड है, जो शब्द आपको दिया गया है वो इस शब्द से निर्मित नहीं हो सकता, और वही शब्द आपको ज्ञात करना था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है SCAR, वो भी आपका इससे बनता है, क्योंकि एस यहाँ पर है, CAR ये शब्द भी बन जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्देश दिए गए हैं और आपको अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, और बीच में कौन सा आएगा यह बताना है। बीच में कौन सा, यानी कि 5 शब्द दे रखे हैं, 2 शब्द तो इधर जाएंगे, 2 शब्द इधर जाएंगे, बीच में जो शब्द आएगा ना तीसरा शब्द, वो आपको ज्ञात करना है। देखो, उम्मीद करता हूं कि अंग्रेजी की वर्णमाला आप सभी को आती है और क्रम भी आपको अच्छे से याद है। अगर क्रम अच्छे से याद नहीं है तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करने के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर आप सर्च करोगे यूट्यूब के अंतर्गत रीजनिंग अल्फ़ाबेट वीडियो सुनील पचार, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर PARTY और PARA, PETEL, यहाँ पर PRICK और PASTE। सबसे पहले देखो कि इसके अंतर्गत PA है, इसमें भी PA है, तीसरे में PE है, फिर PR है, फिर PA है, यानी कि PR और E और A, इन तीनों में से सबसे पहले ए आता है, obvious सी बात है। इसका मतलब PR भी नहीं होगा और PE भी नहीं होगा। PE और PR ये तो चौथे ऑप्शन में और 5वें ऑप्शन में चले गए। अब देखो कंपटीशन किसके बीच में है, PA है, यहाँ पर PAR है, और यहाँ पर भी PAR है, और लास्ट में PAS है। अब R पहले आता है कि S पहले आता है, आप सभी को पता है कि R पहले आता है। इसका मतलब ऑप्शन जो इसमें वर्ड लास्ट वाला वर्ड है ये भी हट जाएगा, और ये आएंगे दोनों। अब ये आएंगे पहले और दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर देखो चौथे और पांचवा अपन डिसाइड कर सकें कि इनमें से 2 में से आएगा, यहाँ पर पहला दूसरा अपन डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से आएगा, ये पहला दूसरा इनमें से अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये अपन को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपना जो बीच वाला वर्ड है ना वो अपन को मिल गया है। यहाँ पर बीच में क्या आएगा, PASTE ये वर्ड आएगा। अब चौथे पांचवें में से इन दोनों में से एक आएगा, पहले दूसरे में से इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। बीच में कौन सा आ जाएगा, PASTE आ जाएगा, और ये आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि PA है, यहाँ पर भी PA है, यहाँ पर भी PA है, बाद में यहाँ पर S है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है। तो R और S में से पहले कौन सा आता है, R आता है। इसका मतलब कंपटीशन इन दोनों में चलेगा। ये अपने पाले से हट गया, इसका मतलब ये हट गया, इसका मतलब ये तीसरे नंबर पर आएगा, चौथे पांचवें पर ये आएंगे, पहले से ही डिसाइड हो चुका है। 6 मित्र हैं MNOP तथा ये R है, एक वर्त में खड़े हैं, इस वर्ताकार इस तरीके से खड़े हैं। बाद में N है, OP के बीच में खड़ा है, M है वो OQ के बीच में खड़ा है, R और P एक साथ खड़े हैं, तो M और R के बीच में कौन खड़ा है ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को, ये वर्ताकार कक्ष मान लिया कि अपन ये वर्ताकार कक्ष है। यहाँ पर आपको देखा है N और P के बीच में खड़ा है। ये मान लो कि ये N है, यहाँ पर O है और यहाँ पर P है, इन दोनों के बीच में खड़ा है। आगे देखा है M है वो O और Q के बीच में खड़ा है, ये O है और यहाँ पर ये Q हो गया, और इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, M खड़ा है। ये जो M है वो इस O और इन Q के बीच में खड़ा है। आगे देखा है R जो है वो P के साथ खड़े हैं, यहाँ पर ये R खड़ा है, इस P के साथ में खड़ा है। तो M और R के बीच में कौन है, ये M है और ये R है, इसके बीच में कौन है, तो Q भाई साहब हैं। Q जो भाई साहब हैं वो M और R के बीच में खड़े हैं। Q आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, Q आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएंगे, यानी इस शब्द से ये शब्द बना है तो कौन, इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर EJOT, EJOT, E है वो 5 नंबर पे आता है, J है वो कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, O है वो 15 नंबर पे आता है, और T है वो 20 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखो VQLG आया है। अब V कितने नंबर पर आता है आपको पता है, 22 नंबर पर आता है, Q 17 पर आता है, L 12 पर आता है, G 7 पर आता है। तो G 7 पर आता है, 7 और 5 के बीच में संबंध है ना, क्योंकि 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, केवल 2 का ही डिफरेंस है। 5 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया, 7 पर G होता है, यहाँ लिख दिया। 10 है, 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया, और 12 पर L आता है वो यहाँ पर लिख दिया। 15 है, 15 में 2 जोड़ा तो 17 आ गया, और 17 पर क्यों आता है वो 3 नंबर पर लिख दिया। 20 है, 20 में 2 जोड़ा तो 22 हो गया, और 22 पे V आता है तो V यहाँ पर लिख दिया। कहने का मतलब है कि T में 2 जोड़ा V आ गया, O में 2 जोड़ा Q आ गया, J में 2 जोड़ा L आ गया, और E में 2 जोड़ा तो G आ गया।
अब यहाँ पर क्यू है, क्यू में 2 जोड़ो, क्यू कितना 17, 17 में 2 जोड़ो 19, 19 पर क्या आता है एस आता है। एल कितना होता है 12, 12 और 2 14, 14 पर क्या आता है एन आता है। जी कितना 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 पर क्या आता है आई आता है। बी कितना 2, 2 में 2 जोड़ोगे डी आएगा, 4 पर डी आता है ना, इसलिए डी आएगा। एस एन आई डी, एस एन आई डी यही इसका आंसर होगा। एस एन आई डी आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपके चारों ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि अपन ने जो किया है वो बिल्कुल नियम से किया है। एग्जाम में आप भी देखते हो कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन या तो गलत आते हैं या फिर 2 ऑप्शन है वो वहाँ पर हो सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल नियमों के साथ में किया है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एस एन आई डी ही आएगा, भले से आपके ऑप्शन में वो नहीं दे रखा हो। ये चारों ऑप्शन है वो गलत हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको स्टार मार्क कर दिया जाएगा, यानी कि आपको या तो बोनस दिया जाएगा या फिर वो क्वेश्चन है वो पेपर से डिलीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है वो एस एन आई डी ही होगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना और खुद से प्रैक्टिस कर लेना। दिए गए वर्ग में कुल कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो कितने त्रिभुज हैं, छोटे वाले गिन लो पहले। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये टोटल 8 त्रिभुज हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको 8 से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो देख लेना, मेरे को तो यहाँ पर 8 ही दिखाई दे रहे हैं, और 8 ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा त्रिभुज हैं वो इसमें बनते नहीं हैं। ये छोटे वाले बन गए, ये अलग हो गए, उसके बाद में बड़ा एक तो ये बन गया और बड़ा एक ये बन गया। ये 2 ही त्रिभुज बड़े बनते हैं, उसके अलावा कोई त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनता। तो 8 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।